हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक एंड वेलकम बैक टू एडिफाई यू। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का एक बढ़िया सा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है। अभी तक का जो हम क्वेश्चन ले रहे थे ना, उसका लेवल आसान ही था। इस वाले का लेवल थोड़ा सा अच्छा है और साथ ही थोड़ा कैलकुलेटिव भी है और सीजीएल 2019 एग्जाम में ये पूछा गया था। तो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है? ए एंड बी टुगेदर बोरोड सम ऑफ रुपीज 51,750 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 7% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट इन ए वे टू सेटल द लोन. A paid as much amount after 3 years as paid by B after 4 years from the day of borrowing. The sum in rupees borrowed by A was. ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। पहले तो ये बोल क्या रहा है वो हम समझते हैं। ये बोल रहे हैं कि ए और बी दोनों ने मिलकर कुछ पैसा उधार लिया, 51,750 रुपीज उनने उधार लिया और 7% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से लिया। ठीक है, कुछ पैसा ए ने लिया, कुछ पैसा बी ने लिया, दोनों ने 7% पर एनम के हिसाब से उधार लिया। अब क्या बोला, जब अमाउंट पे करने की बात आई तो ए ने क्या है 3 साल के अंदर उतना अमाउंट पे किया जितना बी ने 4 साल के अंदर अमाउंट पे किया। ये बोल रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, साफ साफ बोला है कि ए ने 3 साल में जो अमाउंट किया वही बी ने 4 साल के अंदर अमाउंट पे किया। तो जितना ए ने उधार लिया था वो आपसे पूछा है कितना उधार लिया था। ठीक है, ये आपको बताना है। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसका बेसिक मेथड देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्या हम इसको किसी शॉर्ट अप्रोच के साथ कर सकते हैं। तो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले बेसिक मेथड देखते हैं क्या बोलता है, कैसे करना है। देखिए होता क्या है ना, ये बोल रहा है कि ए ने 3 साल के बाद कुछ अमाउंट पे किया और वो अमाउंट बराबर था जितना बी ने 4 साल के बाद पे किया। तो अमाउंट वाला अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट वाला और मान लेता हूं कि ए ने ए अमाउंट जो है उधार लिया था। ठीक है, 51,750 का कुछ अमाउंट लिया था और वो अमाउंट है ए जो उन्हें उधार लिया। तो अगर यहाँ मैं अमाउंट वाला फॉर्मूला लगाऊं 3 साल के बाद कितना अमाउंट हो जाएगा जो ए पे कर रहा है, तो ये कितना हो जाता है 1 + r/100। आर कितना है 7 है, रेट आपका की पावर n। टाइम कितना लग रहा है आपको, टाइम लग रहा है 3 साल। ठीक है, तो 3 आ जाएगा और ये बराबर होगा जितना बी ने 4 साल के बाद पे किया अमाउंट। तो बी का अमाउंट अगर मैं बी मान लेता हूं, जितना उसने उधार लिया था वो बी हो जाएगा। और अगर फॉर्मूला लगाऊंगा तो 1 + r/100 की पावर n यानी मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। तो इस बार 4 साल में ये क्या है अमाउंट पे करता है। ठीक है, ये हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्वेश्चन में बोल रखा है। तो यहाँ पे 1 + 7/100 की पावर 3 से यहाँ के 3 कट जाएंगे और यहाँ केवल 1 + 7/100 ही बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a/b इज इक्वल टू, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 107/100। ठीक है, ये आ गया। तो अब यहाँ पे a + b कंबाइंड अगर मैं करता हूँ तो ये इन दोनों को अगर 107 यूनिट और 100 यूनिट मान लेता हूँ तो कितना हो जाएगा 207 यूनिट। और इन 207 यूनिट का मान कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये है 51,750। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं 207 यूनिट का मान इतना है, 1 यूनिट का मान निकाल लूंगा तो मेरे से क्या पूछा है 107 यूनिट का मान मेरे से पूछा है जो कि ए का है। यहाँ पे साफ साफ आ रखा है ना 107। तो यही मुझे बताना है जो अमाउंट उसने बोरो उधार लिया था ए ने। ठीक, तो 207 यूनिट का मान है 51,750। तो यहाँ से अगर मैं 1 यूनिट का मान निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा ये। अब देखिए 51,5175। अब सारे ऑप्शन मुझे क्या दिख रहे हैं, एग्जैक्ट आंसर दिख रहा है मुझे, कोई राउंड ऑफ में नहीं है, यानी कि पूरा पूरा कट जाएगा। तो कितने टाइम्स कटेगा, यहाँ मुझे 7 दिख रहा है यूनिट डिजिट, यहाँ 5 दिख रहा है, यानी कि कुछ 5 आना चाहिए। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ या तो 5175 या 15 होगा, 25 होगा, 35 होगा। 15 होगा नहीं, कम हो जाएगा। 35 ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 2 3 6 होता है, तो 6 से ऊपर नहीं है। तो 15 नहीं है, 35 नहीं है, तो ये 25 होगा। ठीक है, पूरा पूरा 25 टाइम्स कट जाएगा और एक जीरो यहाँ भी है, तो इस जीरो की वजह से ये जीरो लग जाएगा, यानी कि 250 गुना है ये। तो 1 यूनिट का मान आ गया 250। तो आपसे क्या पूछा है 107 यूनिट का मान, तो कितना हो जाएगा 107 × 250 मुझे करना है। ठीक है, तो अगर जीरो की जगह जीरो आ जाएगा, 25 7 जा करूंगा तो 175 और कैरी बचेगा 1, जीरो हट जाएगा, 25 1 25 और एक कैरी बचा 26। ठीक है, तो 26750 यानी कि ए वाला आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ए वाला आंसर आपका करेक्ट होगा। तो ये तो एकदम बेसिक मेथड रहा और इसमें आप मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर तो कर ही लेंगे। जब क्वेश्चन पढ़ना हो जाएगा उसके बाद 1 मिनट के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्या इसमें हम शॉर्ट अप्रोच सोच सकते थे। तो यहाँ ना क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, ए पेड एज मच अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स, यानी 3 साल के बाद उतना अमाउंट पे कर रहा है जितना कि बी 4 साल के बाद पे कर रहा है। तो इस चीज को आप ध्यान देना कि ऑब्वियसली यहाँ पे ए ने ज्यादा उधार लिया होगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो हमारा अमाउंट इक्वल आता है ना, ये जो मैंने अमाउंट लिखा था ये स्टार्टिंग में, कहाँ गया, हाँ, ये जो अमाउंट मैंने इक्वल लिखा था ये आपका क्या होता है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड होता है। तो भैया सेम रेट सेम लग रहा है, तो ए का जो 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा वो ऑब्वियसली बी के 4 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट से कम होगा, है ना। जो सीआई ए है वो ऑब्वियसली कम होगा यहाँ सीआई बी से, क्योंकि 4 साल के लिए बी दे रहा है और ए 3 साल के लिए दे रहा है और आपका रेट सेम है एकदम। तो ऑब्वियसली ये सीआई बी जो ज्यादा है, इसका मतलब जब हम अमाउंट को बराबर करेंगे तो अमाउंट बराबर होने के लिए आपका जो लोन लिया हुआ अमाउंट, जो प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल अमाउंट जिसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट लगा रहे हैं,
ठीक है, तो वो वाला ऑब्वियसली बी का कम होगा। अगर मैं पी मान लेता हूं तो पी ए ज्यादा हो जाएगा पीबी से। बस ये सोचने वाली बात थी, और थोड़ी प्रैक्टिस के साथ ये दिमाग में आप सोच लेंगे, इतना आपको लिखना नहीं पड़ेगा। आपको आइडिया होगा यार कि अमाउंट जो है ना वो बराबर हो जा रहा है, ए 3 साल का बाद और बी के 4 साल के बाद अमाउंट बराबर हो जा रहा है। अब ऑब्वियसली बात है कंपाउंड इंटरेस्ट से भी रेट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो बी का ज्यादा होगा, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट बी का ज्यादा होगा, सेम रेट है, इसका मतलब बी ने कम उधार लिया होगा, जो बी का प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो कम होगा। अब यहाँ देखिए 51,750 था आपका टोटल अमाउंट, इसमें से कुछ ए का शेयर होगा, कुछ ए ने लिया होगा, कुछ बी ने लिया होगा। अब ऑब्वियसली यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है कि ए ने ज्यादा उधार लिया होगा, तो अगर मैं इसका आधा कर लेता हूँ 51,750 का आधा कितना हो जाएगा 25, कुछ 900 के करीब आएगा, 25,875 इतना करीब आ रहा है, इतना तो आप कर ही सकते हैं, आधा 25,875। तो इससे ज्यादा आना चाहिए, तो इससे ज्यादा मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है खाली ए वाला, इसीलिए ए वाला आंसर आपका करेक्ट होगा। बाकी सब छोटे दिख रहे हैं ना, 25,000, 24,000, 25,650, ठीक है, तो एक ही ऑप्शन मुझे उससे ज्यादा दिख रहा है, तो इसलिए आपका आंसर ए होगा। यहाँ आप ऑप्शन एलिमिनेशन की हेल्प से इसको कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं बिल्कुल ऑप्शन एलिमिनेशन से, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। तो बस यही था यार, प्रैक्टिस के साथ ही आपको ये सब समझ में आएगा। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई सबसे पहले तो, और पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।